हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इसमें हम बात करने वाले हैं गैजेट नोटिफिकेशन फॉर नेम चेंज फॉर माइनर्स। देखिए, माइनर की जब बात आती है कि मेजर यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जो बच्चे होते हैं ना, कि जब उनका जन्म होता है तो आजकल के अगर डेट में प्रैक्टिकली देखें तो हॉस्पिटल्स में ही बर्थ हो रहे हैं, और जो हॉस्पिटल वाले होते हैं उनको फॉर्म देते हैं कि आप अभी के अभी मतलब बच्चे का जो भी नाम फिल कर दो कि उस नाम से बर्थ सर्टिफिकेट बन करके आ जाएगा। इवन आपके पास ऑप्शन होती है कि अगर आप बच्चे का नाम ना भी डालो तो एक अच्छा ऑप्शन है कि पहले आप नाम ना डालो, बाद में 4-5 महीने जब भी बच्चे का आप नामकरण करते हो अच्छे से टाइम से सोच करके वहां पे डालें। बट ये भी चीज होती है कि जब बेबी होने वाला होता है तो पहले से लोगों ने नाम डिसाइड कर ही लिया होता है, फिर भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि जब हम एक बार नाम डलवा देते हैं, लेटर ऑन कई बार 1 साल 2 साल के बाद हमें चीजें रियलाइज होती हैं कि यार जो हमने नाम रखा था बच्चे का ना, ये गलत हो गया। मतलब अब इसको चेंज करवाना है, तब तक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका होता है और आधार कार्ड भी कई बार बन चुका होता है, क्योंकि आजकल 2 साल 2.5 3 साल के जो बच्चे हैं उनका आधार कार्ड बन जाता है, क्योंकि उनको स्कूल में फिर एडमिशन करवाना होता है। अब जब वो आधार कार्ड में जाते हैं कि नाम चेंज करवाना है, उस केस में आधार कार्ड वाले बोलते हैं कि अब गैजेट नोटिफिकेशन लेकर के आइए। अब क्योंकि गैजेट नोटिफिकेशन से नाम तो चेंज होता है, लेकिन गैजेट नोटिफिकेशन में दो चीजें आती हैं। एक तो होता है नेम चेंज मेजर का, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है उनका प्रोसेस अलग हो जाता है। अब क्योंकि माइनर है, वो तो बच्चा है, खुद से वो साइन नहीं कर सकता, खुद के उसके आईडी प्रूफ नहीं जाते हैं उसके पास, अब वो क्या करे। उस केस में माइनर का गैजेट नोटिफिकेशन बनता है, और माइनर की गैजेट नोटिफिकेशन के जो एप्लीकेंट बनता है, ऑब्वियसली वो उसके पेरेंट्स से बनते हैं, इधर फादर और मदर, दोनों में से कोई भी एप्लीकेंट बन सकता है। तो सबसे पहले देखिए, जो माइनर का गैजेट नोटिफिकेशन बनेगा उससे उसका नाम तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अब उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं। तो देखिए, जो माइनर है उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स बने हैं, बर्थ सर्टिफिकेट आधार कार्ड, दो चीजें होती हैं तो दो डॉक्यूमेंट वो होगा। अगर मान लो सिर्फ एक ही चीज बना तो एक से भी चल जाता है, क्योंकि बच्चा माइनर है। और इस केस में पेरेंट्स के दो आईडी प्रूफ लगने, मान लो अगर फादर एप्लीकेंट बन रहा है, अपने बच्चे का नाम चेंज कराने के लिए गैजेट नोटिफिकेशन दे रहा है, तो उस केस में फादर का एक एड्रेस प्रूफ जो कि आधार कार्ड हो सकता है, और एक आईडी प्रूफ मतलब दूसरा मतलब प्रूफ चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड। इन सभी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे फादर के, और एक चाहिए होगा बच्चे के नाम का डॉक्यूमेंट। तो जो बच्चे का नाम का डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली वो गलत नाम का, क्योंकि हमें उसे चेंज करवाना है तो गलत नाम वाला ही डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, क्योंकि जो सही नाम है और उसका डॉक्यूमेंट होता हमारे पास तो हम गैजेट क्यों निकलवाते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इस चीज को लेकर के। अब इसके बाद में जो देखिए चीजें क्या होती हैं कि अब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं ऑलमोस्ट सभी के पास। सबसे पहला इसमें स्टेप क्या आता है कि सबसे पहले एक एफिडेविट बनेगा जिसमें आप बच्चे के नेम चेंज के बारे में डिक्लेयर करोगे कि हमने अपने बच्चे का मतलब जो एग्जिस्टिंग नाम ये है और इसकी एज इतनी है और इसका डेट ऑफ बर्थ ये एंड दिस एंड दैट सा था, और उसके बाद में हमने इसको मतलब आपने क्या करना है, उसको टेस्ट करवाना है, नोटरी से करवाना है। अगर आप सरनेम बच्चे का चेंज नहीं कर रहे हो और या सरनेम वो है जो कि फादर के साथ है तो सिंपल नोटरी करवा लेना। लेकिन आप नाम चेंज कर कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें बच्चे का सरनेम भी चेंज हो रहा है प्लस वो सरनेम फादर के नाम के साथ है भी नहीं, सेम एफिडेविट को आप अपने एरिया के मैजिस्ट्रेट, एसडीएम या तहसीलदार से टेस्ट करवा लेना, चल जाएगा। सेकंड स्टेप में आपको न्यूज़पेपर में ऐड देनी होती है जो कि आपके स्टेट में आता होना चाहिए। अगेन उसमें आप बच्चे की एज का जिक्र करते हुए इसके पुराने नाम को चेंज करके नए नाम का जिक्र करते हो, जिसमें पेरेंट्स की डिटेल आती है। अगर आप एप्लीकेंट फादर हो तो फादर का नाम, अगेन उनके फादर का नाम, उनका एड्रेस आता है, फिर वहां पे वो डिक्लेयर करते हैं कि ये नाम चेंज करके मैंने बच्चे का ये कर लिया है। ऐसे करने से सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है थर्ड स्टेप जिसमें गजट की ड्राफ्टिंग होती है, जिसमें एक रिक्वेस्ट लेटर लगता है, जिस जहां पे हम कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन को रिक्वेस्ट करते हैं राइटिंग में कि पार्ट 4 का जो वीकली गजट आता है उसमें जो मैंने बच्चे का नेम चेंज करा इसका गजट नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया जाए। एंड अगेन उसकी मतलब पेरेंट्स की पूरी डिटेल्स आती है, उनके सिग्नेचर होते हैं, दो विटनेसेस के परफॉर्मे चाहिए होते हैं, यानी कि जो भी आपके आस पड़ोस में जो भी आपके रिश्ते दोस्त मित्र है जिनको पता है उनके अपने साइन लेने होते हैं, उनका डॉक्यूमेंट कोई नहीं लगना होता। और 2 पेज उसके बनते हैं, देन एक सीडी बनती है। सीडी में क्या होता है, एमएस वर्ड की फाइल पेस्ट करना होता है, उसमें एग्जैक्टली वो वर्डिंग्स डाली जाती हैं, वो मैटर डाला जाता है जो कि आपको गैजेट में पब्लिश करवाना होता है। और उस फाइल में कोई फिजिकल मतलब हार्ड मतलब कि साइन नहीं होता, वो सॉफ्ट कॉपी ही रहता है, और उसको कॉपी करके मतलब बर्न करना होता है सीडी में। एंड एक सीडी का सर्टिफिकेट बनता है जिसमें आप ये सर्टिफाई करते हो कि जो मैटर यहाँ पे आपने हार्ड कॉपीज में मतलब जो प्रिंट आप निकाल के साइन कर रहे हो वो और जो सीडी में डाला वो दोनों सेम है, उसमें कोई भी मिसमैच नहीं है। इनके सर कुछ उसमें मिसमैच होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होगे। ये सब चीज करने के बाद देन गवर्नमेंट फीस कटती है। अब नॉर्मली आपने सुना हो 1100 रुपए गवर्नमेंट फीस लगती है, लेकिन माइनर के केस में 1100 नहीं लगेगी, 1700 लगेगी। 1700 सुनने में कुछ अटपटा सा लग सकता है कि मेजर का कम है माइनर का ज्यादा है, तो जी हाँ, माइनर का 1700 है। इसका रीजन ये है कि माइनर का जो गैजेट है वो लेंथी होता है, उसके लाइंस बढ़ जाते हैं और स्पेस के हिसाब से मतलब जो फीस बढ़ जाती है। सेम न्यूज़पेपर की ऐड का भी होगा कि सिंपल जो अगर कोई मेजर नेम चेंज दे रहा है तो वो अपनी बारे में बात कर रहा है, बट अगर माइनर का दे रहा है तो न्यूज़पेपर में भी उसको स्पेस ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो पहले अपना जिक्र करेगा, अपनी डिटेल
डिटेल बताएगा, फिर बच्चे की एज बताएगा, फिर बच्चे के पुराने नाम को चेंज करके नया नाम रखा था वो चीज़ बताएगा, मतलब मैटर लंबा हो जाता है, राइट। तो ये सब करने के बाद गवर्नमेंट फीस 1700 की जो है वो bharatkosh.gov.in वेबसाइट से पे हो जाती है। और सभी चीज़ों को करने के बाद जिसमें एफिडेविट आ गया, न्यूज़पेपर आ गया, जो फाइल रेडी करी वो आ गया, सीडी आ गया, गवर्नमेंट फीस आ गई, इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद जो आपकी गजट की फाइल वो कंप्लीट रेडी हो चुकी है। माइंड में सवाल आ रहा होगा कि गजट की फाइल हम कहाँ से कैसे ड्राफ्ट कराएं, क्योंकि ऑब्वियसली एफिडेविट से लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि कॉमन मैन के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इस चीज़ का भी मैं जवाब दूंगा। जब ये सारी फाइल रेडी हो जाती है तो गैजेट ऑफिस दिल्ली, पूरे इंडिया में आप कहीं से भी हो, जो काम होना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गजट नोटिफिकेशन निकलता है, भारत का राजपत्र, वो दिल्ली से ही निकलता है, चाहे आप कहीं से भी हो इंडिया में। तो आप फाइल जमा करवाने के दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये है कि आप डायरेक्टली वहाँ पे खुद से चले जाओ, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, और या फिर अगर आप दूर हो, नहीं जा सकते हो, तो आप फाइल को मतलब कोरियर कर सकते हो, खुद से चले जाते हो, 3 से 4 हफ्ते में गैजेट आ जाता है। आता ऑनलाइन ही है, egazette.gov.in के ऊपर। अगर स्पीड पोस्ट करते हो तो उसमें ये होता है कि तकरीबन आप 1.5 से 2 महीने का टाइम लगे, तो ऑलमोस्ट डबल टाइम लग जाता है। और उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते, आपकी फाइल में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, बट जर्नली आ जाता है। कोई ऑब्जेक्शन होती है तो ऑब्जेक्शन भी 1 महीने के अंदर अंदर आपको घर पे लेटर आ जाती है। तो इस तरीके से जब गैजेट नोटिफिकेशन आ जाता है, उसको आप लेकर के बच्चे के आधार सेंटर में मतलब जाओगे, वहाँ पे आप गैजेट दोगे। और समटाइम्स वो क्या है कि कोई पुराना आईडी प्रूफ मांग लेते हैं, या बच्चे का जो भी है, या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं पेरेंट्स का, ठीक है। तो वो जो भी साथ में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट वो देकर के साथ में गैजेट देकर के जो है आधार से अप्लाई हो जाता है, और बच्चे का नाम चेंज करके मतलब आधार कार्ड का नंबर सब चीज़ सेम रहेगा, उसका नया नाम वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि गैजेट की फाइल कहाँ से बनवाए। आधार सेंटर में आप जाते हो तो आधार कार्ड वाले बोल तो देते हैं कि गैजेट बनवा करके लेकर के तब हो जाएगा, लेकिन कहाँ से बनवाएं आप लोकल एरिया में पता करते हो, लोगों को पता नहीं होता। कई बार तो लोग ऐसा करते हैं, एफिडेविट बना करके न्यूज़पेपर की ऐड निकाल करके दे देते हैं और बोल देते हैं कि यही गैजेट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रोसेस यहाँ पे जो मैंने बताया वो सारा प्रोसेस फॉलो होकर के ही गैजेट का बनता है। एंड तो देखिए, गैजेट बनाने के लिए एक बार आप अपने लोकल एरिया में किसी एक्सपर्ट है, कोई लॉयर है जिसने पहले काम किया, उसी से करवाना। कोई नया बंदा बोल रहा है उसे काम मत करवाना, बहुत बेसिक मिस्टेक्स करते हैं, या फिर फाइल में ऑब्जेक्शन लग जाती है, फिर ना आप इधर के ना उधर के रह जाते हो, राइट। तो अगर किसी ने करवाया तो ठीक है, लोगों को नहीं मिलता फिर ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं एक एडवोकेट हूँ, दैट ठीक है, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स गूगल में हैं जो कि स्कैम होता है लोगों के साथ, बहुत ही कम अमाउंट में, या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो भी आपको बोला जाता है हम काम करवा देंगे। उनको जब पेमेंट डाल देते हो, कई बार आपको ब्लॉक कर देते हैं, फ़ोन नहीं उठाते या फिर लटकाते रहते हैं। तो इस तरह के स्कैम बहुत, उन सब चीज़ों से आपने बचना है। इनकेस अगर आपको कहीं से भी कोई ट्रस्टेड सोर्स नहीं मिल रहा है, देन आप हमारे पास भी आ सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां से आप कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हो। जब मैसेज करोगे तो जो भी प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। बट आप अपने लोकल एरिया में बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने हमसे ही हेल्प लेनी है, कहीं से भी ले सकते हो। इनकेस कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला, देन आप हम तक रीच कर सकते हो, क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ यही है कि जितना अवेयरनेस, जो भी एजुकेशन है, जो सही चीज़ है, वो लोगों तक पहुंचा सके। और जो भी हमारे पास फ्री टाइम होता है उसमें हम ये लोगों के लिए गाइडेंस के लिए वीडियोस बनाते हैं, उनको अवेयर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बच जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। और वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं, और चैनल के ऊपर नए आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।